सभी लोग सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं, परमेश्वर की दया है। आप सभी को हमारे चैनल में एक और बार स्वागत करता हूं। प्रभु परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीषित करें। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक नया सेगमेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम हमने ऐसे रखा कि रिन्यू योर सेल्फ, अपने आप नवीकृत करना है। ये एक मोटिवेशनल टॉकिंग है, बाइबल मोटिवेशनल टॉकिंग, एक काउंसलिंग सेगमेंट है। क्योंकि हमें मालूम है लोग कई तरह की समस्याओं में हैं। अब नौजवान लोग होंगे, मिडिल एज का होगा, सीनियर सिटीजन भी होंगे, कोई भी एज का हो, सबके जीवन में समस्या है। कुछ लोग ऐसे हैं उनको कोई गाइड करने के लिए कोई नहीं है, अपने आप निराश में रहता है, अपनी विषय किसी से शेयर कर नहीं सकता है, टेंशन में है, अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम होता है, स्टडी में प्रॉब्लम होता है, फैमिली में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसे एक सेगमेंट स्टार्ट करेंगे आप सभी लोगों को मदद करने के लिए। ऐसे समस्या में, आप परेशानी में, टेंशन मत लीजिए, हम हैं आप लोगों के साथ, मैं हूं आप लोगों के साथ, टेंशन मत लीजिए। जो आपकी समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, हमें इन्फॉर्म कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी टीम हमेशा आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। हम आप लोगों के प्रेयर करेंगे, आप लोगों को हम गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए आप लोगों के सामने, कॉन्फिडेंट के बारे में, हाउ टू इम्प्रूव आवर कॉन्फिडेंस। आज सबके जीवन में ऐसे प्रॉब्लम होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद पे यकीन नहीं है, अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपनी सफलता के बारे में, जो टैलेंट हम पर है उसी के ऊपर कभी यकीन नहीं करता है, यकीन नहीं होता है, डाउट है, क्या मेरे से कर सकता है। हम कभी सोचते नहीं क्या एबिलिटी हमारे ऊपर दिया हुआ है, क्या टैलेंट है, हम जितना क्वालिफाइड है इसके बारे में कभी सोचते नहीं, संदेह में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है, कॉन्फिडेंट कम हो जाता है। तो आज एक 5 टिप्स हम आपको देना चाहता है। ज़रूर आप इस टिप्स को फॉलो कर लीजिए, सक्सेसफुल हो जाएंगे आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में, आपके प्रोफेशन में, आपकी फैमिली में आप सक्सेसफुल रहेंगे। पहला पॉइंट है ये, बिलीव यूर सेल्फ, खुद पर विश्वास करना है। लोग ऐसे है खुद की यकीन नहीं करते हैं, क्या टैलेंट है हमारे ऊपर, क्या क्वालिफाइड है, इतना टैलेंट दे दिया है, इसके ऊपर भरोसा नहीं रखता है, खुद पे यकीन नहीं करते। एक बात सोचना है, खुद पे यकीन नहीं करते हम, खुद पर विश्वास नहीं है, कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारी टैलेंट के ऊपर, हमारी क्वालिफिकेशन के ऊपर पहले हम विश्वास करना है। अगर हम यकीन नहीं करते हैं, कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। पहले हमारी जो एबिलिटी है, जो टैलेंट है, इस पर हम विश्वास करना है। देखो प्रियो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के स्वरूप और स्वरूप में हमें रचना किया, सृष्टि किया है। इसका मतलब क्या, परमेश्वर में कभी एक रोबोट की तरह बनाए नहीं है। दिमाग हमें दिया है, ताकत दिया है, इतना ताकत हमें परमेश्वर दिया है, तो इतना दिमाग परमेश्वर ने हमें दिया है, लोगों ने ब्रह्मांड तक पहुंच गया है। लोग खोजते रहते, इन्वेंट करते रहता है। आज की इतना डेवलप्ड हो गया मानव जाति, कैसे इतना डेवलप्ड हो गया है, खोजते रहता है, खुद पे विश्वास किया है, ट्राई किया है। तो पहले स्टेप है ये, बिलीव ऑन यूर सेल्फ, खुद पे विश्वास करना है। हम यूनिक है, बाइबल में लिखा है भय की आत्मा नहीं है, डर की आत्मा नहीं है, सामर्थ और स्वयं की आत्मा से परमेश्वर ने भर दिया है। तो खुद पर विश्वास करिए। परमेश्वर की सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि इंसान है। परमेश्वर की सृष्टि में सबसे 72 सृष्टि इंसान है। तो हम यूनिक हैं, परमेश्वर का सृष्टि है। मुझ पर
भरोसा करें, अपने आप भरोसा करिए, मुझ पर एबिलिटी है, मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे ये कर सकता है। हमेशा ये सोचते रहिए, कभी फेल नहीं होंगे अब आपके जीवन में। दूसरा पॉइंट, बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड। हमेशा सकारात्मक रहे और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। लोग कैसे होता है कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स आता है। अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है, पढ़ाई के लिए जाता है, फैमिली लाइफ में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आता रहता है। हमारी लाइफ में, प्रोफेशन में, पढ़ाई में सक्सेस होने के लिए सकारात्मक सोचिए, बी पॉजिटिव ऑलवेज। परमेश्वर के वचन में इसे लिखा है, जो परमेश्वर को प्रेम रखते हैं उन्हीं के लिए सब बातों मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। अगर आप एक नौकरी की इंटरव्यू के लिए गए हैं, टेंशन मत लो। जो अगर वो नौकरी आपके जीवन में मिलना है, ये परमेश्वर की योजना है, ज़रूर आपको मिल जाएंगे। टेंशन मत लेना है। नर्वस हो जाता है, कैसे इंटरव्यू के लिए गया है, हम बैठा हैं, अपना टाइम के लिए इंतज़ार करते रहता है, अपनी बारी आ गया है, कांपने लगा है, शिवरिंग होता है, पसीने निकलने लगता है, टेंशन हो जाते हैं। इंटरव्यू फेस करने के लिए, लोगों से फेस करने के लिए, लाइफ के प्रॉब्लम को फेस करने में फेल हो जाता है। क्या है? नेगेटिव थॉट्स से भरे हुए हैं। बाइबल में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन पर मेरे साथ साथ बने रहेंगी। मैं कभी भलाई के पीछे नहीं जाना, धन के पीछे नहीं जाना है। लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन पर मेरे साथ साथ बने रहेंगे। देखो प्रियो, हमें हराने के लिए, पराजित करने के लिए हमारे चारों तरफ से लोग होंगे, डिमोटिव करने के लिए लोग होंगे हमारे साथ, लेकिन हमारा लक्ष्य यही होना कि फिनिशिंग पॉइंट। देखो एक एग्जाम्पल बता दूंगा मैं। एथलेट कंपटीशन है, 100 मीटर की होगा, 500 मीटर की होगा, रेसिंग कंपटीशन है। काफ़ी लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, कंपटीशन है। सबकी मन में एक ही लक्ष्य है, जीतना है, फिनिशिंग पॉइंट में पहुंचना है। फेल होने के लिए, हारने के लिए कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इतना तेज दौड़ने वाला नहीं होगा तो भी उनका मन में यही है, मुझे जीतना है, किसी को हराने नहीं देते हैं। उनका लक्ष्य है फिनिशिंग पॉइंट। हमेशा हमारी लाइफ में फिनिशिंग पॉइंट के ऊपर नज़र रखिए, स्टार्टिंग में नहीं, फिनिशिंग पॉइंट। साथ जितने लोग हैं वो हमसे भी ताकतवर लोग होंगे, हमसे भी ज़्यादा कंपटीशन में जीत गए लोग होंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है, मुझे जीतना है, कभी भी हार नहीं मानना। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोच से हमारा दिल को भरना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु आप परमेश्वर को गाइड करेंगे। तीसरा पॉइंट, ट्राई टू इम्प्रूव करते रहना है। देखो ये इम्प्रूव कैसे करना है? हर दिन इम्प्रूव करना है। आज सुबह मैंने ड्यूटी गया है, ऑफिस में गया, काम किया है, अगर पढ़ाई के लिए कॉलेज गया, स्कूल गया है, आकर इम्प्रूव करना है। आज के दिन कैसे था, डेली अपडेट करना है। अगर हमें मालूम है हर दिन नया नया अपडेशन आता रहता है, हमारे मोबाइल में जितना ऐप्स हम यूज़ करते हैं, हमें पता है नोटिफिकेशन आते रहता है अपडेट करने के लिए। अगर हमने अपडेट नहीं किया है, ये अपडेशन का, न्यू वर्जन के फ़ायदा हमें नहीं मिल पाएगा। तो अपडेट, हर दिन अपडेट करते रहना है। हमारा जॉब में क्या कमी हुआ है, हमारा लैंग्वेज अपडेट करना है, हमारा स्किल अपडेट करना है, हमारे कैरेक्टर अपडेट करना है। इम्प्रूव करते रहिए हर दिन इम्प्रूव करने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता रहता है। तो हमें मालूम है मुझसे ये कर सकता है, क्योंकि मैं अपडेटेड हूँ,
मेरा नेचर, मेरा कैरेक्टर मैंने अपडेट किया है। मेरा स्किल कल जितने था इससे भी मैंने अपडेट किया है। मेरा लैंग्वेज मैंने अपडेट किया है। जो नया बात सीखना है हर दिन सीखते रहो, जो इम्प्रूव करना है इम्प्रूव करते रहना है, और हमारी सबसे बेटर वाला देना है। ट्राई टू डू बेटर। वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हमारे प्रोफेशन में सबसे बेटर देना है। मैं कहीं पे जाकर बैठ के काम करके आऊँगा, ऐसे नहीं। स्कूल में जाके सबसे पीछे बेंच में बैठ कर मैं पढ़ाई करके आऊँगा, ऐसे नहीं। कैसे भी फैमिली में रहेंगे, ऐसे नहीं। सबसे बेटर जो आपको दे सकता है वो ये देना है। बाइबल में इसे लिखा है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी मैं कुछ हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। ये एश्योरेंस है। प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर हमें प्रोटेक्शन देता है। हर दिन हर एक समय परमेश्वर हमें गाइड करता है। ये एश्योरेंस हमारे जीवन में होना है। तो इम्प्रूव करना है, हर दिन अपडेट करते रहिए। चौथा पॉइंट, एग्जामिन योरसेल्फ। हम अपने आप को जांच लेना है, अपने आप जानते रहना, हर दिन जांच करते रहना है, एग्जामिन करते रहना, टेस्ट करते रहना है। मेरे पिछले दिन कैसे था, कहाँ फेल हुआ है, कहाँ सक्सेस हुआ है। अगर फेल हुआ है, कोई निराशा का बात हुआ, इसका रीज़न क्या है, एग्जामिन करना है। अगर सक्सेस हुआ है, नौकरी में, जॉब में सक्सेस हुआ है, स्टडी में सक्सेस है, फैमिली में आनंद की अवसर हुआ है, एग्जामिन कर लीजिए रीज़न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने टेस्ट के लिए लिखा है, हमने लैब टेस्ट किया है, रिपोर्ट आ गया है, रिपोर्ट में लिखा है ये कमी है, ऐसा काफ़ी सारे कमियों के लिख कर रखा है। हमें पता चल गया है ये प्रॉब्लम है हमारे शरीर में। फिर हमने ट्रीटमेंट नहीं करा है, कभी हम हेल्थी नहीं रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार हम टेस्ट करना है। अगर मैंने टेस्ट किया है, रिपोर्ट आ गया है, रिपोर्ट को मैंने इग्नोर किया है, रिपोर्ट के अनुसार मैंने ट्रीटमेंट नहीं करा है, मैं हमेशा बीमार रहेंगे। ऐसे हमारे लाइफ में है। हमें खुद जान लिया है, खुद को पता है हमें क्या कमी है, हमने एग्जामिन किया है, कमी को निकाल दिया है, लेकिन ये कमी को मेंटेन करने के लिए मैं तैयार नहीं, तो सक्सेस नहीं रहेंगे। तो एग्जामिन योरसेल्फ एवरी डे, हर दिन अपने आप जांचते रहना है, कहाँ से मैं स्टार्ट किया है, कहाँ तक मैं पहुँच गया है, और कितनी दूर और पहुँचना है। हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी बातों के ऊपर भी हम आनंद लेना है, छोटी मोटी बातों के ऊपर भी जो सक्सेस हमें अचीव करता है उसमें भी हम एंजॉय करना है। लाइफ में जो अचीवमेंट हमने पाया है वो छोटी मोटी बातों का, उसमें भी हम एंजॉय करना है। सिल्ली मत समझना है, अरे ये तो छोटी बात है, इसमें क्या आनंद लेना है। नहीं, लाइफ में जो अचीवमेंट आपको मिला है, इस हर अचीवमेंट में आप आनंद लेना है प्रियो। तो एग्जामिन योरसेल्फ, हर दिन एवरी डे अपने आप को जांचते रहें, कमी को निकाले, उसको मेंटेन करिए हैं और लाइफ में सक्सेस पाए हैं। पांचवा, फिफ्थ टिप्स, अश्योरेंस एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड गुड करेज। एक अश्योरेंस होना हमारे लाइफ के बारे में, दृढ़ होना है। क्या दृढ़ होना है? आई वॉन्ट टू बी ए विनर। मेरा अश्योरेंस ऐसी है, मेरा विजन ऐसी है, मेरा लक्ष्य ये विजय पाना है, विजय पाना है। सिचुएशन हमें अनुकूल नहीं होगा, काफ़ी सारे लिमिटेशन भी हो गया। कभी गाड़ी नहीं होगा हमारे पास, पैसा की कमी होगा, जो मन में इच्छा हो इसके अनुसार तो नौकरी नहीं मिला होगा हमें,
तो भी विजन ऐसी है, मेरा एश्योरेंस ऐसी है, आई वांट टू बी ए विनर, मुझे जीतना है। मेरा प्रेजेंट सिचुएशन अनुकूल नहीं होगा, लिमिटेशन के अंदर ही होगा, तो भी सोचना है, विन करना है, कभी हार नहीं मानूंगा मैं। हमारी हर एक रास्ता, बाइबल में लिखा है, तुम्हारा हर एक रास्ता परमेश्वर को ऊपर समर्पण करना, परमेश्वर तुम्हें रास्ता निकालेंगे। तो एश्योरेंस, गुड करेज, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा एश्योरेंस में आगे बढ़ रही है। बाइबल में लिखा है, मुझे सामर्थ देने वाले से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मुझे सामर्थ देने वाले परमेश्वर के द्वारा मुझे सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे पास साथ परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझे बल दिया है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया है, इसलिए मुझे सब कुछ कर सकता है। काफ़ी सारे लोग होंगे मेरे कॉम्पिटिट करने के लिए, मेरे प्रोफेशन में जा काफ़ी सारे लोगों को कॉम्पिटिट करने के लिए, मेरे कॉलेज में, पढ़ाई में, हर जगह पे कॉम्पिटिट करने के लिए लोग होंगे, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मुझे कर सकता है, क्योंकि मुझे गाइड करता है परमेश्वर। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। बाइबल में लिखा है, मुझे सामर्थ देने वाले से मुझे सब कुछ कर सकता है। अपनी ताकत से नहीं, अपनी घमंड से नहीं है, मुझे परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। प्रियो, ये 5 टिप्स आपकी लाइफ में बेनिफिट हो जाएंगे। अपनी लाइफ में ये 5 पॉइंट्स को जारी रखिए हैं। बिलीव योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, ट्राई टू इम्प्रूव, एग्जामिन योर सेल्फ एंड एश्योरेंस, बी स्ट्रॉन्ग एंड ए गुड करेज। एक छोटा सा कहानी बोल के मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। एक राजा था, वो पड़ोसी राज्य से लड़ता रहता था। उसको हराने के लिए काफ़ी बार कोशिश किया है। उसकी सेना बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कितनी बार उसको हराने के लिए कोशिश किया है, वहाँ से हार मान के वापस आया है। राजा ने सोचा क्या बात है, अगले बार नेक्स्ट टाइम भी उस राजा से लड़ने के लिए गया है। तब राजा को पता चल गया कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। एक नदी पार करके जाना था। ये नदी में एक पुल है, ब्रिज बना रखा है। राजा को पता चल गया है इसका प्रॉब्लम ये ब्रिज है। सारे राजा के सेना सारे उस राज्य में प्रवेश किया है। उसके बाद राजा ने क्या किया, ये पुल जला दिया है। युद्ध शुरू हुआ है। राजा की सेना हार मांगकर वापस दौड़ने लगा, भागने लगा। वहाँ से नदी के किनारे तक आ गया है। तब देखा है ब्रिज नहीं है, वह पुल कोई जला दिया है। तब क्या कर दिया है, कोई रास्ता नहीं वापस आने के लिए। लड़ना शुरू किया है, फाइट किया है, जीत लिया वहाँ पे। लाइफ की परेशानी को देखें, पीछे मत हटना है। जो पुल है हमारी सक्सेस के विरुद्ध, जो पुल है कॉन्फिडेंट में आगे बढ़ने के लिए, जो पुल है उसको पहले जलाइए। उसके बारे में मत सोचना है। अगर वापस जाने के लिए रास्ता है तो ज़रूर वापस जाएंगे। ऐसे पीछे हटने के लिए, हार मानने के लिए जो रास्ता है पहले उसको ख़त्म करना है। परमेश्वर आपको आशीषित करें। हमेशा कॉन्फिडेंट में रहिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो से। टिल देन गॉड ब्लेस यू। याद रखने की बात, बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट।